इस हरजस पदरा केदार अनो के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जुग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो भेष कुखुआर। जुग में सोई जन उतरे पार, भगत सोही तन मन अर्पे, जोगी निर्धावे होय। और भेष सब पेट भरणिया, जगत बिगाड़ी जोय। अड़द उड़द की डोर संभावे, चले पिछम की बाट। बंक नाल होय गढ़ पर चढ़िया, नाव त्रिकुटी घाट। सो जन गढ़ चढ़ ध्यानज धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। कह सुख देव सो जोगी बैरागी, और करम की खान। जुग में सोई जन उतरे पार, जुग में सोई जन उतरे पार। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में भव सागर से, संसार सागर से पार कौन हो सकता है, उसकी पहचान बता रहे हैं। सब कहते हैं भक्ति तो हम सब पहले से ही, तुम क्या नया। हाँ, रोज हम सब जगह जा रहे हैं, रोज सुबह सुबह जाते हैं, उससे हम क्या हो जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए हमको केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम तो दर्शन से ही पार हो जाएंगे, हम तो परिक्रमा से ही पार हो जाएंगे। उनकी मान्यता है जितना ज्ञान है वहां तक ठीक है, परंतु वास्तविकता से सदगुरुदेव अपने को अवगत करा रहे हैं। तो बुरा मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि सदगुरुदेव के कोई स्वार्थ है? कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो कहते मानो तो अच्छा, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ किसकी? 84 की। उनके तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल जिसको कुछ बोलते हैं तो क्या मान जाता है, पहले बुरा मान जाता है। इसलिए कहते हैं कि मामा और माता जी कहते कि बापू काम ही नहीं रहो, हाँ काम ही नहीं रहो, जमानो ही नहीं रहो, धर्म ही नहीं रहो। अच्छे के लिए कहते हैं, पर लोग क्या करते हैं, बुरा मान जाते हैं। परंतु अनंत श्री सदगुरुदेव के तो कितनी दया की भावना की भिन्न भिन्न प्रकार से अपने को समझा रहे हैं, बाती बाती समझा रहे हैं कि कैसे न कैसे ये जीव समझकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेवे, क्योंकि बार बार नरदेही मिलने वाली नहीं है। बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनो काज, जन सुखिया इन जीव की, हमारा सतगुरु जी ने लाज। अब बच्चा के एग्जाम है तो मम्मी बार बार टोकेगी उसको, बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। मोबाइल तो एग्जाम के बाद भी देख लेना। एक बार बोला, दो बार बोला, तो तीसरी बार में बच्चा क्या करने लगता है? धन्यवाद देता है, चिढ़ने लगता है। और चिढ़ने लगता है कि बार बार मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए क्यों बोलते हो, हाँ दूसरे काम के लिए क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि मम्मी को पता है बच्चे का कल्याण किसमें। इसी प्रकार से केवल भगवंतों को पता है कि अपना कल्याण किसमें है। तो अपन कहते हैं भक्ति तो हम पहले से ही कर रहे हैं, परंतु भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। जब तक देह में निरंतर रूप से ऑटोमेटिक भक्ति नहीं होगी, कुदरतन भक्ति नहीं होगी, तब तक तो कर्णियों कर्म से तो परमात्मा पद की प्राप्ति संभव नहीं है। कर्णियों कर्म से तो कर्म बंधन बंधेंगे, और हर एक कर्म को भोगने और भुगतने के लिए कोई ना कोई तो देह धारण करनी पड़ेगी। भाई अच्छे सुकर्म किए हैं तो स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, तेज पुंज की काया प्राप्त हो जाएगी, परंतु वो भी तो भोग योनि है। और अशुभ कर्म किए हैं तो पशुओं की योनि के अंदर कुकृत को भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, तो वो भी भोग योनि है। तो इस प्रकार से तो ये चक्र चलता रहेगा, कभी शुभ को भोगेंगे और कभी अशुभ को भोगेंगे। सुख को पुण्य को भोगेंगे सुख के रूप में, और पाप को भोगेंगे दुख के रूप में। परंतु इस प्रकार से तो ये कर्म चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा, इससे कभी भी उपराम होने वाले इस प्रकार से तो नहीं है। इसलिए जिसमें करने की आवश्यकता नहीं हो, भक्ति कैसे करनी है? जिसमें करने की आवश्यकता नहीं हो, करने की आवश्यकता नहीं हो, तब जाकर काम बनेगा। तब अपन कर रहे हैं तब तक तो उस करने का क्या आता है अपने को?
अहंकार आता कि मैं कर रहा हूं, तो अहंकार के साथ में तो चौथे लोक में प्रवेश हो ही नहीं सकता है। अहंकार से पोषित कर रहे अपन करनी करके, और अहंकार से पोषित हो रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का अहंकार होता है। किसी को होता है कि मैं रोज इतने घंटे भजन करता हूँ, किसी को होता है कि मैं रंग रंगीले वस्त्र नहीं पहनता हूँ, मैं तो सफेद वस्त्र ही पहनता हूँ। किसी को वस्त्र उतार देने का भी क्या होता है, अभिमान होता है कि गृहस्थी तो सब वस्त्र पहनते हो, मैं तो दिगंबर हूँ, मेरे कोई वस्त्र नहीं है। कोई कहता है कि मैं तो पैसे के हाथ भी नहीं लगाता हूँ, तो कह रहा है उसकी बुद्धि में मान्यता किसका है, पैसे का है। मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता हूँ, महत्व होगा उसी की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, और उसी का अपने को क्या होगा, अहंकार होगा। भिन्न भिन्न प्रकार से करनी और कर्म को पकड़कर या छोड़कर अपन परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, अपने अहंकार को पोषित कर रहे हैं। और जब तक अहंकार को पोषित करेंगे, कर्म बंधन तो और ज्यादा बंधते जाएंगे, और किए हुए कर्मों को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। एक भी कर्म बाकी रह जाएगा तो उसका ऋण बदला लेने और या देने के लिए वापस से दे धरकर आना पड़ेगा। और जब तक दे धरते रहेंगे तब तक तो धोखा दे धरे जहाँ साचा नाई कोई रे, इसमें तो फिर हमेशा धोखा ही मिलने वाला है। किसका धोखा हमेशा लगा रहेगा, किसका धोखा लगा हुआ रहेगा हमेशा, नहीं, किसका धोखा लगा रहेगा, जम का धोखा लगा हुआ रहेगा। कब वो अपने को धोखा दे जावे पता ही नहीं चलेगा। कसो भरोसो ग्रास को, कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सुहोठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। और एक जन्म की बात हो तो चलो, एक बार उसने जमराज ने अपने को धोखा दे दिया, ठग लिया, बार बार जन्म बार बार मरण, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो बहुसागर से पार कौन उतरेगा। कोई भक्ति तो सब कर रहे हैं, करनी क्रियाक्रम तो सब कर रहे हैं, परंतु हर करने का क्या हुआ, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। स्वर्ग का निवास भी स्थायी नहीं है। और अशुभ किया 84, 84 लाख जीवाजूड़ में अनंत काल तक दुख देखना पड़ेगा। और कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। छागी भाई जी का माइक चालू है। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो सदगुरुदेव ऐसा बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि जब करना ही है तो परमानेंट काम क्यों नहीं करे, जब भक्ति ही करनी है तो केवल की भक्ति क्यों न करे। ये उनको समझा रहे हैं, किनको, जो भक्ति करके परमात्मा पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। और जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, हमको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, हमको तो संसार में ही क्या आ रहा है अभी, हाँ सोनी जी क्या आ रहा है, मजा। और सोनी जी क्या कहते हैं, मजा क्या होती है, सजा, ये सोनी जी बोलते हैं हमेशा। तो फिर उनके लिए सदगुरुदेव नहीं बोल रहे हैं, सदगुरुदेव तो उनको समझा रहे हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति की ललक है, वो किसी न किसी मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, जब आप चल ही रहे हो तो सही मार्ग पर चलो। चलना तो अपने पे ही है, चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, परदेसी पर भोम गेल बूजत करावे। तो अपने को चलना है, परंतु सदगुरुदेव अपने को सही मार्ग बता रहे हैं कि अपने को किस मार्ग पर चलने से परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, किस मार्ग पर चलने पर अपन भवसागर को पार कर पाएंगे। जो श्री तीर्थंकर जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर अपने को चलना है। सारे केवली भगवंत जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर अपने को चलना है। तो जहां वो विराजे, जहां उन्होंने मंजिल पाई, वो मंजिल अपन भी पा लेंगे। आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 बोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, 4 दिया सब भरम जगसु चार्ज लिया, केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आज बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 24 तीर्थंकर ने एक ने भी दूसरा रास्ता नहीं चुना, क्योंकि दूसरा रास्ता परमात्मा की प्राप्ति का है ही नहीं। नाम ही क्या उसको, केवल की भक्ति। केवल का मतलब एक, ओनली वन। विभिन्न मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के नहीं है। विभिन्न मार्ग तो संसार में 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की हो सकते हैं,
भिन्न भिन्न प्रकार से जिसको जैसा ज्ञान है वैसे वैसे करनी करते हैं, वैसे वैसे उसका फल मिल जाता है। परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करनी है, तो इसमें कोई दूसरा मार्ग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ही है, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नहचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं। सृष्टि में भाई संसार के अंदर फल प्राप्ति के करोड़ों उपाय हो सकते हैं, परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति का तो केवल मात्र एक ही उपाय है। क्या? भेद। ये भेद कौन बख्शिश कर रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को ऐसा भेद बख्शिश कर रहे हैं। अपने को तो क्या लेना है उनसे? बस झेलना है। ऐसो नाम चिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द होई। अनेक जन्मों की कर्म अपने साथ में संचित है, वो आज ही रद्द हो सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होए राम का नाम जब, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है, अनेक जन्मों से अपने साथ में कर्म बंधन बनते जा रहे हैं, और जब तक ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं मिला तब तक भी बंध ही रहे हैं। परंतु इसलिए सदगुरुदेव तो अपने को इन कर्म बंधन से मुक्ति दिलवा रहे हैं कि आपको भक्ति करनी है तो कैसे करो, भवसागर से पार वास्तव में तुम कैसे होंगे, गलतफहमी में मत रहना। तो गलतफहमी दूर कर रहे हैं तो करनी अपने को या नहीं करनी? करनी। नाराज तो नहीं होंगे? लड़ा जी नाराज तो नहीं होंगे? जुग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड भिगोवा, कियो बेस कुखुआर। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं वही जन इस भवसागर से पार उतरेगा। इसके अलावा बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, शरीर से, क्रिया से, करनी से, बुद्धि से, बल से, धन से। धन होता है तो दान भी करते हैं, कथाएं भी करवाते हैं, कुछ के कुछ करवाते हैं, परंतु वो सब क्या कर रहे हैं? और सकल सब भांड भिगोवा, और कियो भेष कुखुआर। अपने भेष को बेकार कर रहे हैं। कौन से भेष? दो प्रकार के भेष। इस आत्मा को भेष कौन सा मिला? ये नर्तन का भेष मिला हुआ है, इसको बेकार करके जा रहे हैं। बार बार नर्द ही नहीं रहे। कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीव की, हमारा सतगुरु जी ने लाज। इसलिए वो अपने को इतना समझा रहे हैं। बाकी उनके क्या स्वार्थ है? कोई आनी जानी उनके नहीं है। और इस प्रकार से भेष को अपन बेकार करके जा रहे हैं, बिना सत्सबद की भक्ति के, बिना निज नाम की भक्ति के, बिना केवल की भक्ति के कुछ भी करनी और क्रिया करो। करणी किया कशा बो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। कितनी करनी कर लो, कितनी क्रिया कर लो, कितने काया को कस लो, मतलब व्रत कर लो, भूखे रह लो, उपवास कर लो, लोट लोट कर परिक्रमा वो कर लो। दर्शन करने के लिए जाते हैं ना बहुत से, लोट लोट जमीन पर, सड़क पर लोट लोट कर, उससे भी जन्म मरण छूटने वाला, भवसागर से पार होने वाले उससे भी नहीं है। इतना काया को कसने के बाद में भले एक पांव पर खड़े रह जाओ, भले एक पांव पर खड़े रह जाओ, भले रात्रि को नींद को भी खड़े खड़े ही नींद लेनी है, लेट कर नींद नहीं लेनी। कितनी प्रकार से लोग कितना ही कर्म करते हैं, परंतु उससे भी करने किया कशा वो काया। सब फलदार, सब क्या? फलों की प्राप्ति तक का ही उपाय है, भवसागर से पार होने का उपाय नहीं है। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84। 84 में तो आना ही आना है। जितनी जितनी करनी करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, उतना 84 का चक्र और बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। ये तो चक्रवर्ती व्यास की तरह चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। उससे कभी भी चक्रव्यूह से निकलने वाले नहीं है, जब तक कि अनंत जन्मों के जो कर्म संचित है उसको काटने वाला अपने को नहीं मिल जावे। कौन काटने वाला है? 52 गादी ऊपरे, पुरुष पुरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेसता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक। वो जब तक वो 52 बारे का पुरुष नहीं आता है, वो निज नाम नहीं आता, तब तक तो कर्म करते नहीं है। इसके अलावा तो सब कर्म बंधन का ही उपाय हो रहा है। इसलिए भरम कर्म दो नासु न्यारा, शुभ अशुभ दो नासु न्यारा,
पाप पुण्य दो नासु न्यारा, जासु रहोली विलाई। कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। बाकी सब क्या है? कर्म बंधन है, कर्म कमाने के उपाय है। अपने को तो अनंत जन्मों के कर्म वैसे ही छड़े हुए, अब नए और उपाएंगे, नए और कमाएंगे, तब तक तो आत्मा वार की बार फिरती रहेगी, कर्मों को चुकाते चुकाते थक जाएगी, परंतु कभी भी चुकने वाले नहीं है। तो जुग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड भिगोवा, कियो भेष कुकुआन। बाकी तो सब भांड भिगोवा है, बाकी तो सब नाटक है, बाकी तो सब बहरूप्य है, बाकी तो सबने स्वांग रचा हुआ है। किसका? क्या बने हुए स्वांग रखकर नड्डा जी? भेष पहनकर, भाई अपने सामान्य वस्त्र उतार लिए, केसरिया पहन लिए, गुलाबी पहन लिए, काले पहन लिए, हरे पहन लिए, सफेद पहन लिए, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के वस्त्र पहन लिए। ये तो क्या हो गया? ये तो वेशभूषा हो गई। जिस प्रकार से नाटक में क्या बोलते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनी जाती है, ये तो नाटक कर रहे हैं। नाटक क्या कर रहे हैं? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि लोग समझेंगे कि हम कौन है, संत है। परंतु लोगों के समझने से कुछ जमराज छोड़ने वाला नहीं, वो तो जमराज को समझना पड़ेगा कि वो क्या है, संत है। क्योंकि असली संत की जमराज भी क्या मानता है? मर्यादा। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साधका दर्शन चावे। कब? साध कौन? जब कपड़े रंगा कर पहन लेगा तो जमराज दूर हो जाएगा, उसके दर्शन चाहेगा। सवाल ही उठता नहीं। और अपन गलत फहमी में हमने तो सामान्य गृहस्थी के कपड़े छोड़ दिए, केसरिया कपड़े पहन लिए, भगवे कपड़े पहन लिए, गुलाबी कपड़े पहन लिए, अब हमको जमराज सदा के लिए छोड़ देगा। ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं है। कब छोड़ेगा? जब जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साधके दर्शन चावे। जब निज नाम होगा तब जाकर काम बनेगा, क्योंकि जमराज निज नाम के अलावा किसी की मर्यादा को मानता नहीं है। तो अपन समझते हैं कि हमने तो केवल हद के व्यवहारों से जमराज पर विजय प्राप्त कर ली, जन्म मरण पर विजय प्राप्त कर ली। वो बिल्कुल गलत फहमी में, तीन काल में भी जम के क्षेत्राधिकार से इस तीन लोकों से बाहर होने वाले नहीं। न तो पहले हुए करनीय क्रिया के द्वारा, न आज हो रहे हैं, न भविष्य काल में होने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, वास्तव में भवसागर से मुक्ति चाहिए, वास्तव में गर्भवास के दुखों से मुक्ति चाहिए, तो सदगुरुदेव आगे खुलासा कर रहे हैं कि क्या आपने को करना है और क्या नहीं करना है। और सकल सब भांड भिगोवा, कियो भेष कुकुआर। भगत सोई तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय। और भेष सब पेट भरणिया, जगत बिछा बिगाड़ी जोय। वास्तव में भगत कौन है? कहते हम तो कौन है? भगत है। हम तो कौन है? दासन के दास है। लटा जी बोल गए। तो वास्तव में कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अंतर मन में जाग कर देखो कि वास्तव में आप दासन के दास हो, या लोगों को कहने के लिए कि मैं तो दासन का दास हूं, इससे क्या होगा? मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। लोग कहेंगे देखो कितने दास बने हुए हैं इतना बड़ा होकर भी। तो प्रशंसा सुनना भी तो अपन चाहते हैं। तो मैं तो बुद्धि किसमें? अपनी प्रशंसा में है या परमात्मा पद की प्राप्ति में? हाँ, दासन का दास भी किसके लिए बने हुए? ताकि लोग अपने को प्रशंसा करे, पूजित हो जाए, पूजे, अपने को ऊंचा माने, मोटा माने, तब जाकर अपन को अहम की पुष्टि होती है। प्रशंसा क्यों की जाती है? प्रशंसा गुरुजी सच्ची होती है झूठी? सच्ची चीज की तो गुरुजी प्रशंसा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आपको बोलो आप स्त्री हो, अरे आप स्त्री हो, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप बोल मैं वैसे स्त्री हूँ। इस पर प्रशंसा की बात हुई क्या? जो चीज नहीं होती है और वो चीज बोली जाती है, वो होती है प्रशंसा। और उससे अपने चेहरे पे क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है। तो समझ लो कि झूठी प्रशंसा में अभी अपन राजी हो रहे हैं, तो महत्व किसका है? इस झूठे संसार का ही है, अभी परमात्मा पद की प्राप्ति का नहीं है। जिसको परमात्मा पद की प्राप्ति की ललक लग गई, वो तो इन प्रशंसाओं से, उन निंदाओं से बिल्कुल उपराम हो जाता है। कि कोई भी निंदा करे कोई लेना देना नहीं, कोई भी प्रशंसा करे कोई लेना नहीं। असली जो भगत होता है, असली जोगी होता है, तो कपड़ा आन ओढ़ाई ले चले, दिल माए रीझना रीस आवे।
अन्न मुख माय को देत है ग्रास को, निर्जल पाविया पीत भावे, कपड़ा आन ओढ़ाई को ले चले, दिल माय रिजना रीस आवे। भाई जो भोजन प्रसाद अन्न मुख माय को देते है ग्रास को, जो बन गया दे दिया तो आरोप लिया। ये भी नहीं कहेंगे कि इसमें नमक कम पड़ गया, सब्जी में स्वाद है, लड्डा जी सब्जी में स्वाद नहीं आता है। अन्नमुख माय को देते है ग्रास को, निर्जल पाविया पीत पावे, मतलब अन्न जल की काया है, सहज सहज में जो उपलब्ध हो गया ले लिया, उसमें कोई महत्व बुद्धि रखी नहीं है। कपड़ा आन ओढ़ाई को ले चले, दिल माय रिजना रीस आवे। जिस प्रकार से मूर्ति होती है, मूर्ति को आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दो तो मूर्ति हंसती है क्या, राजी होती है क्या, नहीं होती है। और ओढ़ाए हुए वस्त्र को आप उठा लो, वे धोने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो क्या नाराज होती है क्या, नहीं होती है। इस प्रकार जो वास्तव में भगत होता है, वास्तव में जोगी होता है, वो तो इस प्रकार से मूर्ति सम हो जाता है, संसार की प्रशंसा और स्तुति से, निंदा से उपराम हो जाता है। वो सबको क्या दे देता है, छुट्टी दे देते हैं। सबको क्या दे देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। सबको क्या दे देते हैं, हाँ क्या दे देते हैं। अब सासू जी नहीं आए, वरना कहते भाई बहू रानी को भी क्या दे दो, छुट्टी दे दो, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुहार। वो फिर किसी के शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाने, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा 100 दूसरो ना जाने, वो असली भगत है। बाकी कहने से, भगत बनने से, वस्त्र पहनने से कोई भगत नहीं हो जाता। तो भगत सोई तन मन अर्पे, भले सामान्य वस्त्र पहने हो, अंदर खाते में यदि उसने तन और मन किसको अर्पण कर दिया हो, परमात्मा को अर्पण कर दिया हो, सदगुरु के ज्ञान को अर्पण कर दिया हो, उसी चाल से वो चल रहा है, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गया है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब तन मन अर्पण कर दिया मतलब खुद का कोई तन रखा नहीं, खुद का मन रखा नहीं, मतलब उसके मन में तन से सुख लेने की कोई भावट उसने रखी ही नहीं। सर्वस्व समर्पण किनको कर दिया, सदगुरु के ज्ञान को, राम जी के नाम को। बस मुझे तो इस देह से परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। मुझे आनंद किस में आता है, मन को राम नाम के सुमरण में आता है। और तन को भी पूरा पूरा घर का परमात्मा की भक्ति में जिसने लीन कर दिया हो, लगा दिया हो। जिस प्रकार से मीराबाई हो गई थी, लीन हो गई थी, अब उनको कोई भी सुध बुद्ध नहीं थी। कोई प्रशंसा करे तो अच्छी बात, और निंदा तो बहुत हुई उनकी, निंदा कोई कम हुई क्या, निंदा करे तो भी अच्छी बात है। उन्होंने तन मन को क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। तो वो असली भगत है जिसने अपने मन की कोई इच्छा रखी ही नहीं, जिसको शरीर संसार से सुखों की कोई भावट है ही नहीं, वो असली भगत है। उसको तो भावट किसकी है, परमात्मा पद की प्राप्ति की है। उसकी सुरता केवल साहिब में लगी हुई रहती है। संसार के अंदर जो हो रहा है वो होने देता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर करता नहीं है। तो भगत सो ही तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय। और असली जोगी कौन है, जिसने सारे दावों को छोड़ दिया, 3 लोक से भया उदासी, जे जन अमल लोक का वासी। उसका जोग, उसकी तारी कहाँ लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है। जिसना जोग कर लिया है, संसार से तो वियोग और परमात्मा से जोग कर लिया, वो असली जोगी है। और अपन जोगी बन गए वेश बनाकर, और संसार वालों से ही बोल रहे हैं चलो ये करना, प्लानिंग ये करना, ये बढ़ना, ये अपने को ट्रस्ट बनाना है, इतने रुपए और इकट्ठे करो, सबको बुलाओ, हाँ सब ट्रस्टियों को बुलाओ, सब जगह अपनी ब्रांचें खोलो। तो जोगी है नहीं, अभी तो तारी कहाँ जुड़ी हुई है, सुरता कहाँ लगी हुई है, संसार में लगी हुई है। तो वो असली जोगी नहीं, असली जोगी वो जिसकी जोग, जिसका तार परमात्मा से 24 घंटे जुड़ा हुआ रहता है, जो सुरता शब्द का आनंद लेती रहती है। आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नहीं। अभी तो अपन किसको समझते हैं, भोला जीव भेसु डर पे यूं नहीं माने मोई, गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कहूं तो ही, पर भोला जीव भेस को माने यूं नहीं माने मोई। किसको माने, भेसु डर पे, भोला जीव भेसु डर पे यूं नहीं माने मोई। किससे डरते लोग, भेस पहन लिया उनके झुक झुक के प्रणाम करते हैं। अब उनके पास केवल ज्ञान है या नहीं उसका तो खबर ही नहीं है। उनके पास निज नाम है या नहीं उनकी तो खबर ही नहीं है। मैं तो किसका है,
निज नाम का, महत्व किसका है? केवल ज्ञान का, महत्व किसका? वेद का। दोष किसी का नहीं, ना दोष या मैं न वहां मैं, सुन भाई ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई। जिनको ऐसा भेद मिल गया, जिसको ऐसी विधि मिल गई, उसके निज नाम जागृत हो गया, और निज नाम जागृत हो गया तो परमात्मा पद की प्राप्ति अब दूर नहीं है। उसका जोग निज नाम के माध्यम से परमात्मा से जुड़ जाता है, बाकी जोड़ने से जुड़ने वाला नहीं है। कितना ही कठिन तपस्या कर लो, करनी कर लो, वो अपन आप समाधि लगाओगे, समाधि जब तक लगाओगे लगी हुई रहेगी, फिर वापस समाधि छूट जाएगी, उतर जाएगी। परंतु ये निज नाम के माध्यम से ऐसी समाधि लगती है कि उठते बैठते खाते पीते लिव किससे लगी हुई रहती है? परमात्मा से लगी हुई रहती है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठकर काम, प्रेम भगत सुखराम के वह बख्शी सतराम। वो असली जोगी है, जिसका जोग परमात्मा से 24 घंटे जुड़ा हुआ रहता है। तो भगत सोई तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय, और भेष सब पेट भरनिया, जगत बिगाड़ी जो। इसके अलावा भले आप कितना ही भेष बना लो, वो क्या है? अपने केवल पेट भरने का उपाय है। वो केवल क्या? दुकानदारी है। ज्यादा से ज्यादा क्या इकट्ठा करना है? पैसा इकट्ठा करना है। संसार की माया में दृष्टि है तो माया इकट्ठी करनी है, उसी में अपनी सुरता, उसी में अपनी महत्व बुद्धि, उसमें अपना मन चित्त सब लगा हुआ रहता है। पेट भरण का ही उपाय करते हैं। जगत बिगाड़ी जो, खुद भी भवसागर में डूबेंगे और अपने शिष्यों को, फॉलोअर को भी किस में डुबोएंगे? भवसागर में डुबोएंगे। पढ़ पढ़ जन्म गमावे सोई, आप न समझे भुला दोई। खुद को भी केवल ज्ञान नहीं है, खुद के पास में भी वेद नहीं है, वो निज नाम नहीं है, सत्स्वरूप की कला नहीं है, और बाकी 52 अक्षरों का ज्ञान पढ़ लिया और पढ़कर लोगों को सुना दिया। फिर सब लोग तारीफ करते, क्या अच्छा बोले, क्या अच्छा बोले, क्या अच्छा बोले। वो तो किसके समान है? कागलों के समान है। कागले भी क्या करते हैं? बहुत बोलते हैं, काऊ 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 करते हैं, परंतु कुछ हाथ क्या लगता है? कुछ भी हाथ लगता नहीं है। तो बिना केवल ज्ञान के, बिना निज नाम के कितना ही बोल लो, कितना ही सुन लो, उससे कल्याण होने वाला नहीं, भवसागर से पार होने वाले नहीं है। वो तो जन्म को बिगाड़ना है। जगत बिगाड़ी जो, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोगों का क्यों बुरा करते हो? हाँ, आपका क्या पेट कितने? आपके तो पेट तो एक ही है, परंतु लोगों को क्यों अपन भरमाते हैं? इसलिए भरवाने को सब जगह बिल्ला, और समझावे कुछ बिल्ला। सब लोग भरमाने में लगे रहते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए रहते हैं। और जिनके पास में केवल ज्ञान है, वो तो दूसरी बात करेगा ही नहीं। आ सतगुरु की पारखा सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। उनके महत्व बुद्धि में अन्य की है ही नहीं, दूसरा ज्ञान वो देगा ही नहीं। वो तो सबको प्रेरणा किसकी देगा? केवल्य ज्ञान की, इस सस्वरूप की कला की, इस वेद की। इसलिए अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज सबको बुलाकर कहते हैं कि दर्शन भेष जगत नर नारी, सब मुझे पासे आओ, रावे रंक सकल को तारू, आसत शरण संभाव। उनको पता है कि सच्ची शरण के बिना, बिना निज नाम के, बिना कुदरत कला के ये भवसागर से पार हो सकते नहीं, भवसागर से तिर सकते नहीं। इसलिए सबको बुलाए, दर्शन भेष जगत नर नारी। भले ही आप सामान्य नर नारी गृहस्थी हो तो भी आ जाओ, और खट दर्शनी हो, भेषधारी हो तो भी मेरे पास में आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि खट दर्शनी तो बन गए, भेषधारी बन गए, पर इनके पास में कुदरत कला नहीं है। सब मुझ पास से आओ। और जो आ गए तो राव रंक सकल कुतारू, आसत शरण संभाव। ऐसे निज नाम की शरण ले लो, ऐसे केवल ज्ञान की शरण ले लो, तो आप भवसागर से पार होंगे। जुग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड बिगोवा, कियो भेष को खुआर। भगत सोई तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे होय, और भेष सब पेट भरनिया, जगत बिगाड़ी जोय। अड़द उड़द की दौर संभावे, चले पिछम की बाट, बंक नाल होय गढ़ पर चढ़िया, नावे त्रिगुटी घाट। इस प्रकार से सदगुरु विधि से सुमन करते हैं असली भगत। तो श्वास और उश्वास में जेव्य और कागल्या से रकार और मकार का अड़द उड़द की डोर संभावे, रात दिन धारोधार सुमरण में लगे हुए रहते हैं, श्वास और उश्वास में। और निज नाम कहाँ जागृत होता है? पूरब में।
कंठ कमल पर और पूरब के 6 कमलों को पार करता हुआ शंखनाल से बंकनाल में पलट जाता है। तो बंकनाल में कब पलट सकते हैं? जब निज नाम के माध्यम से ही पलट सकते हैं। इसके अलावा बिना निज नाम के अलावा, बिना सतस्वरूप की भक्ति के अलावा पूरब के रास्ते में ही चढ़ते हैं, पूरब के रास्ते से वापस उतर जाते हैं। नीचे से चालू होता है, कहां से? मूलाधार चक्र से। उसके ऊपर कहां आता है? स्वादिष्ठान चक्र आता है, फिर मणिपुर चक्र आता है, फिर अनाहत चक्र आता है, फिर विशुद्धि चक्र आता है, फिर आज्ञा चक्र आता है और फिर सहस्त्रार चक्र आता है। तो वहां तक जाकर अटक जाते हैं। फिर जीव आया भी तो किससे? शंखनाल से आया, उसी रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वहां तो अटकना ही अटकना, जब तक कि बंकनाल में उल्टेगा नहीं, क्योंकि क्या वन वे, जहां से आया उसी रास्ते से जा सकता नहीं। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़ है, ताते अटके भाई। सत सबद की कथा सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकण हारा। बिना सत शब्द के 10वें द्वार को क्रॉस करके जा सकते नहीं। यह सत शब्द में ही पराक्रम है कि भवन गुफा सिद्ध सला को पार करके, केवल की बारी को पार करके केवल पद आनंद पद में जा सकता है, और उसके साथ में आत्म भी, सुंदरी भी चली जाती है। बाकी अन्य कारण में, अन्य भक्ति में तो अपनी करनी, अपना बल है, तो बल के साथ में, करनी के साथ में, अहम के साथ में तो 10वें द्वार को फोड़ कर निकलना संभव नहीं है। तो अड़द उड़द की डोर संभावे, चले पिछम की बाट, बंकनाल हो ये गढ़ पर चढ़िया। शंखनाल से किस में पलट जाते हैं? बंकनाल में। स्वर्ग की 21 घाटों का छेदन करते हुए, मेरुदंड को पार करते हुए, इड़ा पिंगला सुकमणा को त्रिकुटी संगम में आ जाते हैं। नावे त्रिकुटी घाट, जब बिंदी लगाते हैं वहां पर क्या है? त्रिकुटी का एरिया वहां से स्टार्ट हो जाता है, और 10वें द्वार तक त्रिकुटी का एरिया है। तो 1000 पांक के कमल से अनंत पांक के कमल तक साधक आत्मा ऐसे आनंद निज नाम का, भक्ति का लेती रहती है। अभी कुंभ के अंदर जाना, स्नान करना, एक बार डुबकी लगा के आ जाएंगे, परंतु सदगुरुदेव तो ऐसा अपने को विधि बता रहे कि नावे त्रिकुटी घाट, रोज निपत आत्मा त्रिकुटी घाट में स्नान करती रहती है, आनंद लेती रहती है, तभी जाकर वो निर्मल होती है, और निर्मल होकर ही परमात्मा के देश में प्रवेश मिलता है। अब त्रिवेणी नाय के किए गगन प्रवेश, जहाँ जाइए जलजूल के, निर्मल होए निराट, बिना त्रिवेणी में स्नान किए हुए आत्मा को परमात्मा के देश में प्रवेश नहीं मिल सकता है। सो जन गढ़ चढ़ ध्यान धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, कह सुख देव सो जोगी बैरागी, और कर्म की खान। इस प्रकार से सतस्वरूप की कला प्राप्त करके, निज नाम की प्राप्ति करके, पूरब से पश्चिम में जो पलट गया, शंखनाल से बंकनाल में जो पलट गया, श्वास से उश्वास में जो पलट गया, और प्रवृत्ति प्रसार से निर्वृत्ति निवेड़े में जो पलट गया, और ध्यान जिसका किस में लगा हुआ है? परमात्मा में लगा हुआ है, शब्द में सुरता लगी हुई है। आसन मेरा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नहीं। तो सो जन गढ़ चढ़ ध्यान धारे, उपजे ब्रह्म ज्ञान, जिसको ऐसी कुदरत कला के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, उसका देहाध्यास छूट गया है। अब देह दृष्टि, देह से सुखों की आसक्ति नहीं है, अब तो बस सुरता परमात्मा का आनंद लेने में लगी हुई है। कह सुख देव सो जोगी बैरागी, और कर्म की खान। वो असली जोगी है, वो असली बैरागी आत्मा बन गई है, बाकी तो सब कर्म बंधन का ही उपाय हो रहा है, और कर्म बंधन से, भवसागर से पार होने वाले नहीं है। कर्म बंधन तो किसके समान है? पत्थर बांधने के समान है। कोई पत्थर बांध कर कहे मैं तैरना चाहता हूं तो तैर सकता है कि? उसको तो डूबना ही डूबना है। तो अब अपने को निर्णय करना है कि अपने को क्या करना है। सतगुरुदेव ने तो बिल्कुल यथार्थ स्थिति का चित्रण कर दिया, पूरा खुलासा कर दिया। मानो तो बहुत खुशी की बात, नहीं मानो तो कोई खास वाली बात नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम